हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप टी के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 12/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन आए थे इस पेपर में सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ये बुक आती है किन पब्लिकेशन की। इसमें सारे के सारे टोटल 99 सेट है, इनका कर रहे हैं हम दोस्तों वीडियो सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन वही हैं जो पूछे गए थे और आने वाले आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD एंड E में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। ये मान लेते हैं नंबर ऑफ मंथ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, कितने दिन हो गए? सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन में होती है। एक ही परीक्षा गुरुवार को है। ठीक है, ए हैज़ द एग्जाम ऑन थर्सडे, एक एग्जाम है थर्सडे को, तो यहाँ पे एक एग्जाम है। ओनली वन पर्सन हैज़ द एग्जाम बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में एक बंदे का एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, डी ई यहाँ भी हो सकता है पेयर और यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, दो पेयर, ये एक तो यहाँ डी ई का ये बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है। ठीक है, डी हैज़ द एग्जाम ऑन द डे इमिडिएटली बिफोर बी, डी का एग्जाम बी से पहले है। इमिडिएटली देखो, डी का एग्जाम है जो इससे पहले है, बी से पहले है। अब एक ही कंडीशन बनेगी, डी का एग्जाम बी से पहले है तो दोस्तों तीन बंदे रखने इनके बीच में, तो बी इनके बीच में आएगा। इसका मतलब बी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा और यहाँ कौन आएगा? फिर ई आएगा। अगर यहाँ ई है तो बच कौन सा गया? ए बी। शुक्रवार को किसकी है? फिर सी की है, फ्राइडे को। पूछता है शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? ये है सी की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 6 दोस्त MNOPQ और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। P और M के बीच केवल O बैठा है। P और M के बीच दोस्तों O बैठा है। P और M के बीच O बैठा है, या फिर ऐसे हो सकता है M इस साइड होगा, O यहाँ, P यहाँ। N और Q के बीच केवल R बैठा है। N और Q के बीच केवल R बैठा है दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। R, ये तो तीन तो फिक्स ही हो गई। R को अगर मैं इस साइड लेता हूं, N और Q के बीच R बैठा है, सॉरी, N अगर मैं इस साइड लेता हूं राइट साइड, तो R, N और Q के बीच R है। एक कंडीशन ये होगी। ठीक है, और कहता है M किसी भी सिरे पर नहीं है, M किसी भी सिरे पे नहीं है दोस्तों, तो एक कंडीशन ये हो सकती है। एक तो ये होगी, देखो, एक ये होगी कि Q इस साइड आ जाए, R यहाँ है, N यहाँ है फिर। ठीक है, और इस कंडीशन में N, अगर ये कहता है M किसी भी सिरे पे नहीं है, तो इस कंडीशन में अगर N इस साइड है, ये R है और ये Q है। एक तो ये कंडीशन होगी, या फिर Q इस साइड आएगा, R बीच में, N इस साइड आएगा। M किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है और N और न ही Q के ठीक बगल में बैठा है। M किसी भी सिरे पर नहीं है और ना ही Q के बगल में है M दोस्तों, तो ये कंडीशन तो फेल होगी। ठीक है, और फिर ये वाली देखो, Q के बगल में भी नहीं है, ये भी फेल होगी। ठीक है, तो मतलब ये दो कंडीशन बच गई। P O के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, P है जो O के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर P O के बाईं ओर ठीक बगल में, तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे P O के दाईं ओर है यहाँ तो। ठीक है, P O के बाईं ओर बैठा है, तो ये इसमें भी दाईं ओर है P O के। ठीक है, तो इसमें क्या है? बाईं ओर है। N कहाँ बैठा है? तो ये वाली कंडीशन बनेगी,
ठीक है, तो एन कहाँ बैठा है दोस्तों? एन बैठा है एक सिरे पर, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं है। एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एन। तो ऑप्शन ये वाला कौन सा होगा? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एम के दाईं ओर ठीक बगल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ फूल पंखुड़ियां हैं, कुछ फूल, ये फूल है, पंखुड़ियां हैं। ठीक है जी। कुछ पक्षी पंखुड़ियां हैं, कुछ पक्षी भी पंखुड़ियां हैं। कोई पक्षी फूल नहीं है, कोई भी पक्षी फूल नहीं है दोस्तों, ये हमने पता लग गया। अब देखो, देखना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। कुछ पंखुड़ियां पक्षियां, कुछ पंखुड़ियां दोस्तों पक्षियां, पहला ठीक है। कुछ फूल पक्षी हैं, कुछ फूल, कोई भी, आप इसने कहा कुछ भी, कोई भी पक्षी फूल नहीं है, तो कुछ ये कहता है कुछ फूल पक्षियां हैं, ये दूसरा गलत हो गया। कुछ पंखुड़ियां फूल हैं दोस्तों, कुछ पंखुड़ियां भी फूल हैं, ये भी ठीक है। तो 1 एंड 3 फॉलो करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। निष्कर्ष 1 और 3, 1 और 3 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, each vowel in the word surprising is changed to the letter following it is in the English alphabetical order each consonant। ठीक है, कहता है इसमें प्रत्येक वाउल को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले आने वाले से अक्षर से बदल दिया जाता है। तो ठीक है, मतलब कि लेटर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने समूह निम्न में कितने अक्षर 2 बार आएंगे? देखो, देखो एस है दोस्तों, इसको, इससे आने वाले पहले, इससे जो कॉन्सोनेंट आएगा एस से पहले क्या आएगा? प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी में उसके बाद उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इससे एस से पहले आएगा आर, वाउल को बाद वाले से, तो वाउल के बाद ये यू के बाद क्या आता है? यू वी आता है। आर से पहले क्यू आता है। ठीक है, आर से पहले, पी से पहले दोस्तों, पी से पहले ओ आएगा। आर से पहले क्यू आएगा। आई के बाद क्या आएगा? आई जे आता है। एस से पहले आर आएगा। ठीक है, और आई से पहले कितना क्या आता है? आई के बाद जे आता है। तो इसने बताया इस प्रकार बने समूह में कितने अक्षर 2 बार आएंगे। ठीक है, 2 बार वाले आपको बताने हैं। और उसके बाद हमने आई को जे में बदल दिया था, फिर एन के बाद क्या आएगा? सॉरी, एन के पहले क्या आएगा? ये कंसोनेंट को पहले वाले से बदलना है। एन से पहले आएगा एम, और जी से पहले आएगा एफ। तो यहाँ पे दो कौन से आए? एक तो क्यू आया दोस्तों, 2 बार ही है ये। एक जे आया, 2 बार ही है ये। ठीक है, एक आर भी आया, 2 बार ही है। ठीक है, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट, 3 बारी। ठीक है, कितने अक्षर 2 बार आएंगे? 3 अक्षर हैं जो 2 बार है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 व्यक्तियों प्रेम, अमित, राम, श्याम, तरुण और उमा ने एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों में यथा जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर में यात्राएं की। ठीक है, देखो जनवरी, ये नंबर ऑफ मंथ मान लेते हैं। जनवरी, जैन, फेब, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। प्रेम ने, कहते हैं, सितंबर में यात्रा की। यहाँ पे इस दिन करी प्रेम ने, पी मान लेते, ये है मंथ, और इस साइड है नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है ना? प्रेम ने सितंबर में यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। प्रेम और उमा के बीच, तो उमा नीचे तो नहीं आ सकती दोस्तों। प्रेम और उमा के बीच, तो उमा ने कब करी होगी? ये मार्च में।
यहाँ है उमा। हिंदी में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। आगे, तरुण और अमित के बीच किसी ने भी यात्रा नहीं की। तरुण, दो बंदे लगातार चाहिए आपको, तरुण और अमित। अमित ने अपनी यात्रा तरुण के बाद वाले महीने में की। अमित ने तरुण के बाद की, और तरुण और अमित ने एक साथ की। तो ये आएगा ऐसे। अमित और राम के बीच दो से अधिक व्यक्तियों ने यात्रा की। अमित और राम के बीच दो से अधिक आने चाहिए, तो राम यहाँ आएगा। तो बच कौन सा गया? श्याम। तो श्याम यहाँ आएगा। निम्न में से किसने जुलाई में यात्रा की? दोस्तों जुलाई में किसने की? ये है क्या? श्याम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इफ ऑल द लेटर ऑफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रीअरेंज्ड इन per English alphabetical order and newly formed words cluster are arranged as per dictionary arrangement, which is initial word cluster will appear exactly in middle। कहता है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, यदि निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्येक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार बने नए शब्दों के समूह शब्दों कोश के अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा प्रारंभिक शब्द समूह ठीक मध्य में आएगा? मध्य में, मिडिल में बताना आपको कौन सा आएगा। देखो पहले इनको ऐसे अरेंज करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अंग्रेजी, ठीक है, जैसे लेटर में होता है ABCD में। तो इसमें इसमें आपको बताना है बीच में कौन सा आएगा दोस्तों, और फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे इसको करने का तरीका देखो, एल तो सभी में ही है, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। एल तो देखो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब दूसरा वर्ड देखो, अब अरेंज करोगे, पहला तो देखो इसमें ई आएगा दोस्तों, इसमें ई आएगा, ठीक है, इसमें भी ई आता है, इसमें भी ई आता है, ये तो लास्ट इसमें सी आता है। तो इसका मतलब पहला तो वर्ड ये हो गया जब अरेंज करोगे इसको आप, ठीक है, पहले ये आएगा। फिर दूसरा वर्ड क्या आएगा? एल। ये ई के बाद क्या आता है? फिर ई के बाद आता है दोस्तों आई, ठीक है, तो ई के बाद आई आता है। अगर देखो ये वर्ड एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें ये तो लास्ट में ही आएगा क्योंकि ई के बाद देखो इस, अब इन तीनों में देखो ये भी, ये पहले पे आ गया, ये लास्ट में आएगा दोस्तों, ये तो आएगा लास्ट में, इसको छोड़ दो। अब इसका देखो इसमें और इसमें, अब आपको पता है जो एल आई या ई आई आएगा, ई आई इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद दोस्तों इसमें एम है, इसमें के है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर के आता है पहले। जब अरेंज करोगे, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ उसको, फिर दूसरे पे आएगा, तो तीसरे पे इन दोनों में देखो एम है, आई ई तो दोनों में था, ठीक है। अब एम और बी में कौन पहले आता है? एम पहले आता है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? मिडिल में, मतलब कि 5 है तो मिडिल कौन सा होगा? तीसरे वाला। तीसरे वाला मतलब कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले लिख के सभी को अरेंज करो फिर देखो टाइम लग जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, 18, 5, 23 और 5, देखो 18, 5, 23 और 5, 28 पे बी होता है, और 5 फिर 7, 7 और 5, 12, मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। ये बार हो गया, ये बार हो गया, और दोनों सेम है। अब नंबर से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो 13, 17, 4, 21 और 4, 25, 4 बीच में 29 आना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, दिए गए सभी शब्दों के प्रत्येक अक्षर को, तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा? तो देखते हैं, कम से कम एक स्वर होना चाहिए कितने शब्दों में? ज़्यादा तो कितने हो, कम से कम तो एक तो होना चाहिए। देखो ये तो, अब इसको बदलेंगे दोस्तों, ये तो सी के बाद डी आ गया, ए के बाद बी आ जाएगा, टी के बाद यू आ जाएगा, एक तो ये हो गया,
ठीक है, एक तो ये हो गया। और ई देखो ओ पी डब्ल्यू के बाद दोस्तों एक्स आएगा, एन के बाद एम एन ओ, एक ही हो गया दो। ई एफ वाई जेड, तो इसमें तो नहीं होगा। ए बी आएगा, एन ओ, एक ही हो गया दोस्तों। और एक ये ए बी डी ई, एक ही हो गया। तो कितने हो गए हमारे पास, चार हो जाएंगे ऐसे ऑप्शन। और सेकंड इज करेक्ट। ठीक, आपको डायरेक्ट करना है, स्क्रीन पे देखना है। जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको उस टाइम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके पास टाइम बहुत कम होता है, आपको टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि आप फिर टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उन पर भी टाइम दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। नहीं है बताना आपको कौन सा है। कहते हैं वाई लेस देन है एन, वाई लेस देन एन। तो यहाँ से देखो y और n के बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम बनाएंगे p से। तो y p से बड़ा है, तो p से बड़ा है y। ठीक है, p से बड़ा है कौन, y। और p किससे बड़ा है दोस्तों, n से। p n से बड़ा है। और ये कहता है y छोटा है n से, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये बताना था इनकरेक्ट कौन सा है। पहले क्या हो गया, गलत हो गया, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको सोल्व करना है हमें। कहता है प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए और इस प्रकार प्राप्त संख्या को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो उल्टे क्रम में लिखोगे तो ये बन जाएगा, सबसे पहले 6, फिर आएगा 4, 6 4 8 7, पहली संख्या ये आएगी 6 4 8 7। फिर आएगी दूसरी 4 5 3 6, फिर आएगी तीसरी 5 है लास्ट में, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। और फिर आएगी दोस्तों कौन सी, चौथी, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। अब इनको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सब मतलब कि घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा आता है पहले, तो ऑलरेडी सबसे बड़ा तो एक तो संख्या ये होगी। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा। तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ये आएगा। तीसरे नंबर पे ये आएगा दोस्तों। चौथे नंबर पे तो ये ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो मतलब दो संख्याएं हैं जिनकी जो पोजीशन है चेंज नहीं होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सभी पक्षी शेर हैं। सभी पक्षी किस में आते हैं, शेर में आते हैं। कोई बकरी शेर नहीं है, ये बकरियां मान लो, शेर से कोई रिलेशन नहीं है। कुछ बाघ बकरियां हैं, कुछ बाघ क्या है, बकरी हैं। अब आपको बताना है कौन सा इसका फॉलो करें। कुछ बाघ शेर हैं दोस्तों, कुछ बाघ शेर, मुझे कोई रिलेशन नहीं पता बाघ और शेर का, पहला गलत हो गया। कोई शेर बाघ नहीं है, ये भी मैं नहीं कह सकता। कुछ शेर पक्षी हैं दोस्तों, कुछ शेर तो पक्षी होंगे। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, BGFK कहता है कि सिलेक्ट द ट्रायड दैट फॉलोज द सेम पैटर्न हैज फॉलोड बाय द टू ट्रायड्स गिवन बिलो। वो ट्रायड्स फॉलो द सेम पैटर्न, मतलब कि जैसे इनमें पैटर्न है वैसे आपको ऑप्शन में देखना है। इसका नंबर दो होता है, 2 और 4 6 और 4 10, 7 4 11 और 4 15, 14 और 4 18 और 4 22, 19 4 23 और 4 27। ठीक है, 4 4 का गैप है दोस्तों। अब देखो 19 और 4 23 होता है, यहाँ 22 है, ये 12 हो गया। उसके बाद 13 4 17 4 21, 18 4 22 और 4 26 आएगा, ये जेड आना था यहाँ पे, ये भी 12 हो गया। 4 4 8 और 4 12, 9 और 4 13 और 4 17 दोस्तों, ये ठीक है पैटर्न। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 13, सरवण बिंदु वाई से शुरू करता है और उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। सरवण बिंदु वाई से शुरू करता है, ये है मान लो बिंदु वाई, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है जी। वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, 5 किलोमीटर फिर चलेगा, ठीक है जी। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, 7 किलोमीटर जाएगा। 5 तो ये हो गया, मतलब कि 2 आगे निकल गया फिर ये, ठीक है जी। फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, 15 किलोमीटर जाएगा, मतलब कि 5 तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। 15 जाएगा तो 10, इसका मतलब आगे भी चल दिया ये, यहाँ पहुँच गया। वह एक बार और दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। एक बार और दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चला, मतलब इस लाइन की सीधी ये 2 था, देखो ये 2 था तो ये भी 2 है, यहाँ सीधी रेखा में आ गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, टोटल 10 की डिस्टेंस ये, तो 5 चल दिया। अब यहाँ पॉइंट है, ये वाई की दूरी यहाँ से कितनी रहेगी, मैं लिख देता हूँ पहले ही, 5, यही पूछेगा ये। बिंदु एम पर रुक जाता है। बिंदु एम से वाई तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में और कितनी दूर तय करनी होगी। तो 5 किलोमीटर चलना होगा दोस्तों, दिशा कौन सी है ये, ईस्ट साइड है, मतलब कि पूर्व की तरफ है। 5 किलोमीटर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अधिवक्ता भी हैं और लेकिन अमेरिका से नहीं है। विद्यार्थी दोस्तों ये सर्कल में नहीं आना चाहिए, विद्यार्थी है जो अधिवक्ता है, तो ये कितना है, ये वाला सर्कल बताना आपको, इसमें नहीं आना चाहिए, सिर्फ 20 है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए नीचे एक निर्णय और 2 कथन, एक और 2 दिए गए हैं, जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प को चुने। निर्णय और कथन, ठीक है, आपको बताना है कौन सा जो निर्णय है दोस्तों, कौन से कथन उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, आपको इसमें ये बताना होता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एक डिजिटल विपणन विपणन कंपनी एमएक्स के निदेशक मंडल ने अपना मुख्यालय शहर के केंद्र से हटाकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित बिजनेस टावर में ले जाने का निर्णय लिया। अब इसके जो कथन है, बाहरी इलाके में भवन का किराया कम होने से कंपनी का कुल खर्च काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों इसको स्ट्रोंगली इसको क्या करता है, इम्प्लीफाई करता है ये, ठीक है ना। निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है ये कथन, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। सेकंड, बिजनेस टावर में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कार्यालय है जहां अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के आगंतुक प्राय आते रहते हैं, जिससे एमएक्स के को अधिक दृश्यता मिलेगी। दोस्तों दोनों के दो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। बाहर जाएगा तो वहाँ जहाँ कंपनियों के एक ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कंपनियों के ऑफिस होते हैं, उस टाइप से वहाँ पे बाहर वाले जो विजिटर आते रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, ठीक है, मैनेजर आते रहते हैं, तो वहाँ से टाई अप हो जाते हैं उनके। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो गया फिर, ए कर दो, दोनों कथन निर्णय का समर्थन करते हैं, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाता है, पूर्व को दक्षिण पश्चिम में बदला जाता है, तो इसी प्रकार आगे भी तो उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा। देखो इसने क्या किया, देखो दोस्तों दिशा कौन सी होती है, पहले आप बनाओ जो रियल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब बदलने की बात करता है, वो काम करते हैं। अब कहता है यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम को यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है, दक्षिण को किस में बदल दिया, ये दक्षिण था दोस्तों, इसको यहाँ कर दिया उत्तर पश्चिम, नॉर्थ उत्तर पश्चिम हो गया ये, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यदि इंग्लिश में पढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट इज चेंज सॉरी इफ साउथ इज चेंज टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू
ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज चेंज टू ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट कर दिया इसने, ठीक है। इस ये क्या हो गया, ऐसे हो गया, ये ईस्ट हो गया दोस्तों, ठीक है जी। ईस्ट इज चेंज टू द साउथ वेस्ट, ईस्ट को चेंज कर दिया साउथ वेस्ट में, मतलब कि यहाँ हो गया साउथ वेस्ट। तो आप सीधा ऐसे ही डायरेक्ट करो इसको, देखो अगर एक पोजीशन आपने पकड़ ली ये नॉर्थ वेस्ट है, तो दोस्तों इसके राइट में क्या होता है, नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये होगा फिर, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ है, फिर ये ईस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ये होगी वेस्ट और ये होगी साउथ। अब आपको पूछता है ये आपसे, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को क्या लिखा जाएगा, उत्तर पूर्व को क्या लिखा जाएगा, ये उत्तर पूर्व ये वाली डायरेक्शन थी पहले, तो इसको क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। ऑप्शन कौन सा हो गया, इसको लिखेंगे जी, ये कौन सी होगी, साउथ, दक्षिण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक पॉइंट को पकड़ो उसके बाद आप कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एडमिट को BF PMY, देखो प्लस एक ऐड कर, प्लस दो, प्लस दो तो तीन ऐड किए, फिर तीन ऐड किए थे इसमें, फिर चार ऐड किया, फिर पांच ऐड किया, ठीक है। प्लस एक दो तीन चार पांच ऐड हुआ है, तो अब इसको भी करो, एक ऐड करेंगे तो B आएगा स्टार्टिंग में, फिर दो ऐड करेंगे तो D आएगा, फिर तीन ऐड करेंगे तो X आएगा। तो ये बार हो गया, ये बार हो गया, ये बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। दो से गुणा करना है फिर उल्टे क्रम में लिखना, तथा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही क्रम में अवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखो 57 दूनी 114, दो से गुणा करना है सबको और क्या लिखना है दोस्तों, दो से गुणा किया जाए और प्रत्येक संख्या को उल्टे क्रम में लिखा जाए। 57, 57 दूनी 114, पहले गुना करो दो से, 87 दूनी, आठ दूनी 16, 160, 174, 35 दूनी 70, 97 दूनी 194, और फिर 56 दूनी 112, और फिर 77 दूनी 7 दूनी 14, 4 दूनी 148। अब उल्टे क्रम में लिखो इनको, पहले चार आएगा, पहले चार आएगा तो देखो ये एक है नंबर, उल्टे क्रम में लिख दो पहले आप, चार एक एक, चार सात एक, ये सात ही आएगा, जीरो सात कह दो इसको, ठीक है। फिर चार नौ एक, फिर दो एक एक, फिर आएगा आठ चार एक। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि अवरोही घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी संख्या 841 आएगी पहले दोस्तों, फिर उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी ये एक नंबर पे ये आ गई, उसके बाद आएगी 471, 491, फिर उसके बाद आएगी 491 भी हो गया, 471, 471 के बाद आएगी 411, 411 के बाद आएगी दोस्तों 411 आएगी 211 आएगी, फिर 07 आएगी। अब कितनी संख्याएं हैं जिनकी स्थिति जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, तो आप कहेंगे ओनली एक संख्या है, कौन सी 211। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य ट्रू है वो आपको बताना है, कौन सा ट्रू है। R <j है दोस्तों, कहते हैं, पहले जो डायरेक्ट दिखे आपको वही देखो। अब R <j, तो आप अगर इसको अरेंज करोगे, R <j होगा, तो देखो P से बड़ा है R, ठीक है, P से बड़ा है R,
और यहाँ पे, और ये कहता है जे बड़ा आर से, तो पी से बड़ा कौन है, यहाँ पी से बड़ा करोगे आर, ठीक है, और ये आर जे से बड़ा पी है, तो आर तो जे से बड़ा है, इसमें कहता है छोटा है, ये गलत है। जे ग्रेटर देन टी, लास्ट से चेक करते हैं, ठीक है, जब पहला ऑप्शन ठीक ना निकले तो आप लास्ट से चेक करो। एम ग्रेटर देन जे, देखो आर से बड़ा टी है दोस्तों, आर से बड़ा टी है और पी से बड़ा आर है, तो आप सीधा लिख सकते हो, और टी बराबर है एम है, तो एम ग्रेटर देन पी लिख सकते हो। अगर एम ग्रेटर देन है पी, तो एम तो दोस्तों फिर जे से बड़ा होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 176 74, आपको बताना है क्या आएगा। देखो दो माइनस हुआ, दो माइनस हुआ, फिर दोस्तों तीन माइनस हुआ, फिर पाँच माइनस हुआ, फिर कितना माइनस हुआ, सात माइनस हुआ, ठीक है, पहले दो फिर तीन फिर पाँच फिर सात, फिर क्या है, कितना माइनस होगा, देखो दो तीन, तो दो हुआ था इसका मतलब प्राइम नंबर है था पहले दो, ये ओड तो नहीं है, ये नौ तो नहीं आएगा, तो फिर 11 माइनस करके देखो इसमें से, तो 11 माइनस करोगे इसमें से, तो ये आएगा हमारे पास 148। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। किसका गैप है ये, प्राइम नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ये कंडीशन दी हुई है दोस्तों, इसमें करना आपको, ये कंडीशन अप्लाई करनी है और उसके बाद आपको बताना है इसका के लिए कोड किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। यदि ये संख्या प्रत्येक कोट इसका ये गिवन है, यदि पहला पहला तत्व एक संख्या है, पहला एलिमेंट क्या है, एक संख्या है, पहला एलिमेंट क्या है, एक संख्या है, ठीक है जी, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, और लास्ट क्या है, एक, पहला एलिमेंट एक संख्या और अंतिम एक सिंबल है दोस्तों, इन दोनों कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो मतलब कि दोनों को बदलना पड़ेगा आपको। इसमें देखो, यदि पहला एक तत्व, मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। अब देखो पहला एक संख्या है, पहला देखो पांच यहाँ संख्या है, अंतिम एक प्रतीक है, अंतिम एक क्या है, सिंबल है इक्वल का, तो इन दोनों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए, तो मतलब कि पहले ये आएगा, इसको इससे चेंज करना है, ठीक है, तो पहले कोड आएगा इसका इक्वल का, इक्वल का बराबर किसका है, देखो इक्वल कहाँ पे, ये इक्वल का मतलब पहले आर आएगा ऑप्शन में, तो वाई तो नहीं आएगा दोस्तों, ये दोनों बार हो गए, पहले क्या आएगा, हैच, इस ये आएगा, मतलब ऐसे बन जाएगा अरेंजमेंट, फिर ये फिर फोर फिर फाइव। यदि पहला तत्व एक सम संख्या है दोस्तों, ये भी नहीं अप्लाई होगी कंडीशन, यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो ये भी नहीं अप्लाई होगी, तो पहली अप्लाई होती है। तो अब देखो, इसकी जगह आर आ गया दोस्तों, इसका कोड क्या था, आर था। अब आप देखो हैज का कोड क्या है, हैज का, हैज की जगह वी है, मतलब आर के बाद क्या आना चाहिए, फिर वी आना चाहिए, यहाँ पे सी है, ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या हो गया, ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सात और पाँच 12 उसका स्क्वायर कर दिया, नौ और छः 15 उसका स्क्वायर कर दिया, पाँच और चार नौ, नौ का स्क्वायर 100 नहीं होता दोस्तों, ये बार हो गया, सेम पैटर्न देखना जो इन दोनों में है। 13 और 10, ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, ये भी बार हो गया। 10 और नौ 19, 19 का स्क्वायर 91 99 नहीं होता, ये भी बार हो गया। 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, ये सेम पैटर्न को फॉलो करता है, यही बताना होता है आपको, जो गिवन स्टेटमेंट में जो गिवन है, ये है, ये वाला पैटर्न कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में, मतलब कि पहले और तीसरे को ऐड करना है, उन दोनों का एडिशन आएगा जो उसका स्क्वायर करना है, तो वो मिडिल वाला नंबर होगा, तो ये पैटर्न किस में है, ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। पहले एक अक्षर होना चाहिए सिंबल और बाद में एक संख्या होनी चाहिए। देखो पहला है डॉलर है दोस्तों प्रतीक, पहले एक अक्षर है बाद में एक संख्या है, एक, ये नहीं होगा दोस्तों, एक तो ये हो गया,
ये नहीं होगा, पहले अक्षर होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो, ये डॉलर भी नहीं होगा। ठीक है, तो और कौन सा बचा? फिर तो कोई और बचा नहीं, एक ही है ये पहले वाला, बस ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। छह दोस्त ई एफ जी एच आई और जे एक गोल मेज के चार और मेज के अंदर की ओर मुकर के बैठे हैं। देखो छह दोस्त हैं दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छः। दो सर्कल बना हुआ है ऐसी कंडीशन में हमेशा, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, ई आई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ई, ये मान लो आई के दाईं ओर एक दो, ई आई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। केवल जी, केवल जी एच और जे के बीच बैठा है। केवल जी एच और जे के बीच बिठाना है दोस्तों, एच और जे के बीच, मतलब तीन की पोजीशन आपको फिक्स ही है। ठीक है, जी को एच इस साइड ले लो और जे इस साइड ले लो। ठीक है, अगर जी बीच में है, अब की बार एच इस साइड ले लो, जे इस साइड ले लो, इन दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। और एफ इसका मतलब फिर यहाँ हो गया, जो बच की पोजीशन वो एफ होगी, ये एफ हो गया। तो आपको बताना है एफ कहाँ बैठा है, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। एफ जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, एक दो तीन। तो दोस्तों पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है? एफ है, ऑप्शन पहला ही ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ बताना है क्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। देखो यहाँ पे जीरो का एडिशन, फिर दो का एडिशन, 7 या 21। तो इसने क्या किया है, देखो इसने क्या किया दोस्तों, इसने 5 की 1 से गुना कर दी, गुना 1 प्लस 2, गुना 1 प्लस 2। और फिर इसने पेड़ उठा दिया, देखा, गुना 1 प्लस 2। आगे उठाओ, गुना 1 के बाद क्या करेंगे, गुना 3 प्लस 2 का डबल दोस्तों 4 करेंगे तो 25 आएगा। 2 का डबल 100, 2 का डबल 4 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। देखो गुना 1 हुआ, गुना 3 हुआ, तो गुना 5 करो, फिर 25 पंजा 125 आएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब कि गुना 1 प्लस दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर गुना 3, ये लिख दिया, फिर प्लस 4, फिर गुना 3 के बाद 1 3 फिर 5 करेगा, ओड नंबर से गुना कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ बताना क्या आएगा। देखो 9 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर तो नहीं होगा दोस्तों, 5 के स्क्वायर से तो बात नहीं बनेगी। या ऐसे करते, 9 गुना 9 करा प्लस 2 कर दिया, 5 गुना 9 45 प्लस 2 कर दिया, तो 4 गुना 9 करेंगे 36 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 38 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।